गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना रखे हैं और 3 क्लास भी कर रखे हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। इसको जरा समझें और प्रूफ करना है। देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो कंडीशन है उस कंडीशन को बोर्ड लेवल पे आपको ये एज्यूम करके चलना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। आपको कंडीशन बोर्ड लेवल पे चेक करने की जरूरत नहीं रहेगा, लेकिन आप जब भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तब तो आपको कंडीशन चेक करने की नौबत आ सकती है। केयरफुल होकर चेक करना चाहिए प्रॉब्लम बनाने से पहले। जरा देखिए क्या है प्रूफ करने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 11, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें बोल रहे हैं 11 में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू -1, y लेस इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 होगा, या x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। तब हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जनरली हम लोग जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं और यही सेटिस्फाइड भी रहता है। लेकिन आपको सावधानी बरतने के लिए जब आप कंपटीशन का आप प्रॉब्लम बनाओगे तो उस वक्त चेक करने का कभी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई is equals to sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square if x less or equal x greater or equal to -1, y less or equal to 1 and x square plus y square less or equal to 1 है। यही आपको जनरली हम लोगों को यूज करना है और यही एग्जाम में प्रूफ भी करने के लिए, अगर बोर्ड में अगर आता भी है प्रूफ करने के लिए, तो जो मैंने टिक कर रखा है सिर्फ और सिर्फ वही आएगा आपको प्रूफ करने के लिए। और उसमें भी अगर कंडीशन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो आपको ये समझ जाना है कि x और y इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y की जगह पे कोई भी रियल नंबर भी होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एज्यूम करके चलना है। क्लियर है? अगर बाय द वे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं होगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू जो होगा 1 या 1 से छोटा होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। साथ ही माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इफ x लेस इक्वल टू -1, y लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा। ठीक है, चलो हम लोग बारी बारी से हम लोग दोनों को प्रूफ करेंगे। मैं तो आपको जानता हूं कि मैं एक बताऊंगा तो अगला आप प्रूफ कर लोगे, तो एक टेक्निक सीखना है। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को मैं प्रूफ किया, कैसे प्रूफ करेंगे ये समझना है। चलना तो LHS है और RHS ले आना है। अगर आप प्रॉब्लम प्रूफ करने सीख जाओगे, अभी ये थ्योरम प्रूफ करने सीख जाओगे, तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि एक्सरसाइज भी आपसे अपने आप बनने लगेगा इस टाइप का। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। ये दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अलग अलग थे, दोनों को मैंने अलग अलग एंगल मान लिया। तो डिफिनेशन से हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू x एंड साइन बीटा का वैल्यू जो होगा वो y होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है आपको। चलो अब लिखेंगे हम लोग नाउ अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो LHS से चल रहे हैं। मैंने एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा ले लिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको जो रिजल्ट लाना है वो ध्यान देना। मैं अभी जो थ्योरम लिखा हुआ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन एग्जाम के प्रॉब्लम में हो सकता है वो साइन इनवर्स ना होकर कॉस होगा, टेन होगा। तो जो लाना रहेगा वो रिजल्ट आपको यहां लिखना है, वही फंक्शन यहां पे लेना है, ये बात याद रखना।
तो हमारे पास लाना क्या है, साइन, तो मैंने यहां पे ले लिया साइन। अब चलो साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो कंपाउंड एंगल में हम लोग पढ़ ही रखे हैं, चलो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। चलो हम लोग साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन साइन बीटा का तो वैल्यू मालूम है, हम लोग कॉस बीटा को साइन बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन साइन अल्फा का वैल्यू पता है और साइन बीटा का वैल्यू पता है, हम लोग लिखते हैं साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। चलो आप बताओ, साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल आपको समझ में भी आ रहा होगा, और अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल हमें बताओ, ताकि मैं और भी धीरे धीरे आपको बताऊं। अब आप इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अब आरएचएस में चला जाए तो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा डिफिनेशन के अनुसार, और ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू आपने माने हो साइन इनवर्स एक्स, हेंस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जब आपको ये बात प्रूफ करना होगा साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला, तो हम लोग अब यहाँ पे जो प्लस लिए थे अब वो माइनस लेंगे, तो साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, और वैल्यू सिंप्लीफाई कर दीजिए, सेम टाइप से बन जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू -1 होगा, y लेस इक्वल टू 1 होगा एंड x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, y का वैल्यू छोटा होगा और बराबर होगा 1 से, एंड x प्लस वाई लेस इक्वल टू एंड 0 हो जाएगा, तो उस वक्त जो होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस cos इनवर्स x वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन मोस्ट जनरली मैंने देखा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जो ये लगेगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता हुआ रहता है। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। x ग्रेटर इक्वल टू -1, y लेस और इक्वल टू 1 एंड x लेस और इक्वल टू y होगा। लेकिन जब y का वैल्यू जो होगा -1 के बराबर या उससे बड़ा होगा और x का वैल्यू 1 या 1 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा एंड x ग्रेटर इक्वल टू y होगा, तो वैसे सिचुएशन में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का वैल्यू माइनस cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो बोर्ड के लिए तो तय रहेगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फर्स्ट वाला ही रिजल्ट आपको प्रूफ करना होगा, और इसी पे प्रॉब्लम भी आपसे जो भी रहेगा बनाने के लिए वो बनाना है। तो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट को, और सेकेंड रिजल्ट को आप लोग प्रूफ करोगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, लेट cos inverse x is equals to alpha and cos inverse y is equals to beta. Imply that cos alpha is x and cos beta is y. Now हमें अल्फा प्लस बीटा हो गया, हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा।
ब्रैकेट ले लिए, रिजल्ट क्या लाना है, कॉस, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस, अगर साइन तो यहां साइन, टेन टेन, कॉट कॉट, जो यहां पे रिजल्ट रहेगा वही रिजल्ट आपको अप्लाई करना होगा। चलो, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इट मीन कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला जानते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मैं आपको बताऊं कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू पता है, लेकिन साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है हम लोग, लेकिन लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, आप इन्हें लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप इसे लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हेंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। आपको यहां पे प्लस हमने लिया था, अभी आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको यहां पे माइनस लेना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 13 देखने जा रहे हैं, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एक्सरसाइज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद ही करना है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझ जाना है, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या है, बोलता है, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है और हम इससे बोले कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या आप नहीं निकालोगे? आराम से निकल जाता है, निकलता है। हम लोग P और H मान लेते हैं तो B का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास बेस्ट है। अगर साइन थीटा मालूम है तो अगर हम लोग बोलते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, तो आप फटाक से बोलते हो 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो डायरेक्ट P B निकालने की नीड नहीं पड़ेगा। लेकिन ये निकला भी है तो उसी से निकला है। जस्ट वही बात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी है कि अगर कोई एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो उसकी सहायता से बचे हुए 5 सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हो पहले वाले की सहायता से। तो हम लोग जैसे मान लो कि हमारे पास फर्स्ट एक रिजल्ट मैं प्रूफ करूंगा, सभी रिजल्ट को प्रूफ करने की नीड नहीं है, और प्रॉब्लम बनाते बनाते आपके ब्रेन में आ भी जाएगा सारे रिजल्ट। जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट वाले रिजल्ट को मैं प्रूफ करना चाहता हूं। बोलता है अगर साइन वर्स एक्स है तो ये इसके बराबर है, अगर साइन वर्स एक्स है सेक में बदल दें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर साइन वर्स एक्स का वैल्यू अगर 10 में देखें तो वो 10 इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये साइन इनवर्स x जो होगा वो cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x के बराबर होगा, और ये साइन इनवर्स x तो cosec इनवर्स 1/x होता ही है, जो हम लोग प्रॉपर्टी में लेकर प्रूफ किए हैं। चलो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे मैं फर्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट प्रूफ कर रहा हूं, चलो मैं सिखाता हूं। लेट साइन इनवर्स x इज थीटा, इट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, x। बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, लाना एक्चुअली कॉस थीटा है। अब लिखेंगे नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग ये बात जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाइड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, thus sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आप में से किसी ने बोलेगा कि सर ये sin इनवर्स x जो आप बोल रहे हो ये cos, ये तो समझ में आ गया, आप इसको इसके टर्म में चेंज करके देखो।
बहुत आसान बात है, जरा देख लीजिए। हम लोग 10th क्लास में ये सारे फॉर्मूला पढ़े हैं। अगर मान लिया जाए शेक थीटा हम लोग बोले, अगर हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू पता है, देखो साइन बस एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स होगा। अब हमें सेक थीटा का वैल्यू पता करना है, और वो भी साइन के टर्म में पता करना है, साइन के टर्म में पता करना है। जल्दी से आप देख लीजिए, मैं सेक थीटा है, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 1/cos थीटा को साइन के टर्म में तो आप लिख ही सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। इट मीन्स थीटा का वैल्यू जो होगा वो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। दस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू शेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आपके पास प्रूव हो गया। आप बोलोगे कि नहीं सर 10 में बताओ, चलो ठीक है, आप लिख सकते हो tan थीटा, लिख सकते हैं आप। अब चलो बताओ tan थीटा जो है साइन के टर्म में आपको बात करना है। चलो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो साइन थीटा को तो आप जान रहे हो, लेकिन कॉस थीटा को साइन के टर्म में चेंज कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं। और कॉट के लिए भी आप वही बात करोगे, कॉट थीटा इज cos थीटा बाई साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। implied that theta is equals to cot inverse √1 minus x square divided by x. Hence sin inverse x is equals to cot inverse √1 minus x square divided by x. तो जो भी आपसे पूछा जाए, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और किसी दूसरे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में वैल्यू रिड्यूस करना है, तो आप इस बेसिस पे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का फायदा यही है हमसे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? टुडे वी आर लर्न 3 प्रॉपर्टीज। इनको अच्छे से और समझने के लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी आप और अच्छे से समझ पाए। तो मैं आपके पास प्रॉब्लम लिखा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम जरा देखो क्या है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 17/65, कॉस इनवर्स 23/65 एंड नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स एक बात समझना, जब ऑप्शन दिया हुआ हो तब तो ऑप्शन देखकर आपको काम करना पड़ेगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों है प्रॉब्लम में, लेकिन आंसर सिर्फ और सिर्फ कॉस का है, तो रिजल्ट कॉस में ही आपको लाना है, क्योंकि अगला तो नन ऑफ दीज है। तो हमें कॉस में चेक करना होगा कि कॉस में इनमें से किसी का वैल्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन में ये काम आपसे चाहूंगा कि ये साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदल दे। फर्स्ट, जैसे आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदलेंगे, आप लिखोगे कॉस इनवर्स √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इट मीन्स 9/25 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इट मीन्स कॉस इनवर्स √25 माइनस 9 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे तो 4 हो जाएगा, इट मीन्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। डियर स्टूडेंट, अभी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के टर्म में आ चुका है। आप फॉर्मूला जानते हो, अभी अभी पढ़े हम लोग। कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस
4/5 स्क्वायर, इट मीन 16/25 इंटू 1 माइनस 144/169। क्लियर है? जरा देखेंगे, सिंप्लीफाई करना अब रह गया हम लोगों के पास। देखो कई दफा बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, कटता है और काट देते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपको समझा रहा हूं, कभी काटना मत, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फिर अगर काटोगे, इसको कैंसिल करोगे तो आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगा। तो 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस, जरा अंदर में सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। 25 माइनस 16 9, दैट इज 9/25 इंटू 169 माइनस 144, इट मीन्स 25, दैट इज 5/13, सॉरी 5/25 लिखेंगे, 25/169। ठीक है, अब इनको और सिंप्लीफाई कर लें तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13। मैं जो बोल रहा हूं वो जरा समझना, अगर यहां भी अगर आप कैंसिल कर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। मैं आसान करना चाह रहा हूं, मैं कैंसिल करूंगा ही नहीं करूंगा। अब लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। अब आप देख रहे होंगे फायदा क्या मिला हमें, एलसीएम सेम हो गया है। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स 48 माइनस 15, दैट इज 33/65। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको क्या हम लोग किए। अगर आप कैलकुलेशन में अगर इसको कैंसिल कर लेते तो आपका कैलकुलेशन क्या होता है, टफ हो जाता, आप ओरल काम नहीं कर पाते। और मेरा सोच है कि आपको मैं कितना मेंटल पीस काम कराऊं, कितना आपका ब्रेन में ही काम हो जाए। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, प्रूफ करना है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को देखो, आपको ये रिजल्ट जो लाना है वो कॉस में लाना है, और हमारे पास एलएचएस साइन में है। तो इस प्रॉब्लम को दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले प्लान आप समझो, आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड करना। सबसे पहले हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, और एलएचएस में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लाएंगे। जब आप इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला में सोल्व करोगे तो मान लो कि साइन इनवर्स बीटा आया। जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन इनवर्स बीटा आएगा। अब आप इनको कॉस इनवर्स √1 माइनस बीटा स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर जो होगा ये आ जाएगा। ये कॉस इनवर्स 84/85 के बराबर आएगा ही आएगा। सेकेंड मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि हम सबसे पहले ही हम डायरेक्ट एलएचएस में ही आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इनको आप कॉस में चेंज कर दो, कॉस इनवर्स अल्फा माइनस कॉस इनवर्स बीटा। आप इनको डायरेक्ट अभी चेंज कर दो, इनको भी आप कॉस में चेंज कर दो, और इन्हें भी डायरेक्ट अभी चेंज कर दें स्टार्टिंग में ही। और अब ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक है कॉस इनवर्स गामा आएगा, और ये गामा इनके बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्लान मेरा समझ में आया होगा। तो आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहें, लेकिन मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले मैं अभी प्रॉब्लम देखूंगा और कॉस के कॉस में ही कन्वर्ट कर दूंगा सॉल्यूशन। एलएचएस साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइन इनवर्स को अगर हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज कर देंगे, जो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स √1 माइनस 3/5 स्क्वायर करोगे, इट मीन 9/25 माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस 8/17 स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, एंड 17 का स्क्वायर करेंगे 289। चलिए जरा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस इनवर्स √25 माइनस 9 कर देते हैं। अगर हम लोग 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 होगा,
इट मीन्स 4/5 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 जब आप करोगे तो ये 5 हो जाएंगे, 5 2 2 225, इट मीन्स 15 का स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं 15/289 17 का स्क्वायर होगा, तो आप 17 लिख सकते हैं। चलो अब ये कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 15/17 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, इट मीन्स 16/25, 16/25 1 minus 15 square, it means 225 divided by 17 square 289। जरा देखेंगे हम लोग क्या होगा, ये है cos इनवर्स। अभी भी हम आपको पिछले प्रॉब्लम में बताए थे कि कैंसिल नहीं करना है, प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है। 15 4 जा 60, 17 5 जा 85, जो देखो आंसर जो लाना है वो पहुंचना चालू हो गया। प्लस 25 माइनस 16 9, 9 के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/5 इंटू 289 माइनस 225, 289 एंड 225 को सेपरेट कर देंगे 4 6, इट मीन्स 8, 8/17, 8/17 देखेंगे आप। कॉस इनवर्स 7 कॉस इनवर्स एलसीएम तो हमारे पास 85 हो जाएगा, और ये 60 प्लस 8 3 जा 24, इट मीन्स कॉस इनवर्स 84/85 प्रूफ, जो आपको आंसर लाना था। डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोगों ने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का VVI बोलो, KKI बोलो या फिर MI बोलो, जो बोलना है आप बोल लो। एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैं बच्चों से ये देखा है कि अगर आप इसको 10 में चेंज कर दो, इसको भी 10 में चेंज कर दो, और 10/x प्लस 10/y प्लस 10/z का अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप सॉल्व करके देखना, थोड़ा आपसे टफ होगा, पाई नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको रिकॉल रखना है प्रॉब्लम बनाने के क्रम में। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि चलेंगे तो LHS से चलते हैं। हम लोग ऐसा काम करते हैं, LHS टोटल नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम इनको लेट करते हैं, इसको भी लेट करते हैं और इसको भी लेट करते हैं। जरा देखिए क्या है सॉल्यूशन। लेट साइन इनवर्स 12/13, लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, cos inverse 4/5 is equals to y, and tan inverse 63/16 is equals to z। तो इनवर्स के डिफिनेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, sin x is equals to 12/13, cos y is equals to 4/5, and tan z is equal to 63/16। मैं आपसे ये बात बोलूं कि tan z दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इन sin x और cos y को भी tan के टर्म में निकाला जाए। आप बहुत आसानी से बोलोगे फ्रॉम sin x tan x इज इक्वल टू tan x क्या होगा, sin x का वैल्यू p/h होता है, p का वैल्यू आपको 12 है, tan x इज इक्वल टू p/b होता है, तो p का वैल्यू तो हमें पता है, तो 12, सिर्फ h का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओवरऑल आपको काम करना है, p का वैल्यू दिया हुआ है 12, h का वैल्यू दिया हुआ है 13, b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 169 माइनस 144, इट मीन्स 25, दैट इज 5। tan x का जो वैल्यू है वो 12/5 है। अगर हम लोग फ्रॉम cos y tan y का अगर वैल्यू जानना चाहें तो tan y के लिए हो जाएगा, cos y का वैल्यू होता है b/h, तो हमारे पास tan y का वैल्यू होगा p/b,
इट मीन्स 4 इस बार डिनोमिनेटर में है, हमें b का वैल्यू है 4, h का वैल्यू है 5, p का वैल्यू निकालना होगा 25 माइनस 16 दैट इज 9 दैट इज 3। तो 3/4 आप समझ रहे होंगे हम लोगों ने क्या किया, p b h की मेथड से हम लोगों ने 10x और 10y का वैल्यू निकाल लिया, 10z दिया हुआ है। चलो नाउ 10x प्लस y का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। 10x प्लस y तो वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। आपको समझ में आ रहा होगा। चलो 10x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है 12/5 और 10y का वैल्यू क्या है 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। आप जब इनको सिंप्लीफाई करते हो एलसीएम फिर से आप 4 इंटू 5 रख लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12 4 जा 48 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20 दैट इज 20 माइनस 12 3 जा 36। सिंप्लीफाई जब हम लोग करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई माइनस 16। डियर स्टूडेंट्स आप इनको लिख सकते हैं क्योंकि हमें 63/16 इक्वल टू 10z इट मीन्स माइनस 10z माइनस 10z बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10x प्लस y जो है वो माइनस 10z के बराबर है। मैं आपसे ये बात बोलूं कि क्या माइनस 10z को ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 10x प्लस y इज इक्वल टू 10 माइनस z बोल सकते हैं आप, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 10z को 10 माइनस z भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 10 पाई माइनस z। 10 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड माइनस 10 थीटा। जरा आप समझे, जब 10x प्लस वाई का वैल्यू 10 माइनस z के बराबर होगा, when 10x plus y is equals to 10 minus z, imply that x plus y is equals to minus z. Imply that x plus y plus z is equals to 0. But x, y, z all are positive. लेकिन यहां पे जो हम लोग लिए हैं एक्स वाई जेड वो सब के सब पॉजिटिव है, सो एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस जेड, इसलिए एक्स प्लस वाई जो है वो माइनस जेड के बराबर नहीं हो सकता। अगेन व्हेन 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पाई माइनस जेड, जब ये इसके बराबर नहीं होगा तब तो ये पक्का इसी के बराबर होगा। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, इंप्लाइड दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। डियर स्टूडेंट, x का वैल्यू साइन इनवर्स 12/13, y का वैल्यू कॉस इनवर्स 4/5 एंड z का वैल्यू 10 इनवर्स 63/16 आप यहां पे पुट कर दें। हेंस साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और जिस स्टूडेंट्स को कहीं भी थ्योरम समझने में प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जरूर शेयर करें, तो मैं आपका सॉल्यूशन बता पाऊंगा। और जिस स्टूडेंट को अगर इन थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जाएं, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसके जरिए मैं आपका
प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। थैंक यू।